जनपद हापुड़ 20 जुलाई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का सोमवार को जनपद हापुड़ में प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक और जोरदार स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे वह वंश गार्डन पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वह सभा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और ढोलनगाड़ों के साथ उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। संगठन की समीक्षा और 2027 के चुनाव पर मंथन। बैठक में जनपद की तीनों विधानसभा सीटों हापुड़, धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व जिलाध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के संभावित दावेदार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान संगठन की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। पेपर लीक और संविधान की रक्षा पर सरकार पर निशाना। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने संविधान, युवाओं और रोजगार के मुद्दों पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। पेपर लीक पर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। पीडीए की एकजुटता। उन्होंने कहा कि सपा संविधान की रक्षा और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी। साथ ही उन्होंने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से एकजुट होकर 2027 में सपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। 2024 का उदाहरण। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हापुड़ की जनता ने इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन किया था और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को अभी से जुट जाना होगा। स्थानीय प्रत्याशी की उठी मांग। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में सपा की सरकार बनाने के लिए वे पूरी ताकत लगा देंगे। वहीं स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रमुखता से मांग उठाई कि आगामी विधानसभा चुनाव में हापुड़ विधानसभा सीट से किसी स्थानीय चेहरे को ही प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि जनता के बीच बेहतर पकड़ बनाई जा सके। रिपोर्ट मनोज रुहेला, सरदार न्यूज। और समाजवादी पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष और जोनल प्रभारी हैं और सेक्टर प्रभारी हैं, उनको ये दिशा निर्देश मिले कि भाई जाना पड़ेगा, हवाई काम करने में कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, चाहे गोपनीय मीटिंग कर लो, चाहे ओपन मीटिंग कर लें आप, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसान, मजदूर, नौजवान और सभी के बीच में, सभी वर्गों के बीच में जाकर के समाजवादी पार्टी की नीतियों को और विकास कार्य को जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं वो बताने का काम करेंगे। तो ये सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। हम सब लोगों को पता है कि इस समय खाद के लिए, यूरिया के कट्टे के लिए लाइन लगी हुई है, जो हर किसान वर्ग परेशान है, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन हम सब लोग कह नहीं पा रहे हैं, वो भी जानते हैं, उनको समझाना पड़ेगा, बताना। आप देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, मेडिकल चिकित्सा बिल्कुल जीरो है, महंगाई कहां बढ़ गई है, तेल कहां पहुंच गया है, डॉलर कहां पहुंच गया है, और सबसे बड़ी बात, जिस हिंदुत्व पे आए थे उस हिंदुत्व को बदल के जनता को रुपये लेकर आ गए हैं। दूसरे उसमें आप देख रहे हैं कि गाय की रक्षा करने के लिए बोलते थे, आज गाय को कटवाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो साथियों, क्योंकि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने सुनना, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा। और मौजूदा व्यवस्था से आप सभी परिचित है, बेहद भ्रष्टाचार है,
ऑफिस और कार्यालय में जाएंगे तो बिना पैसे के कोई काम होने वाला नहीं। एक भरोसा था लोगों को, और भरोसा ये था यदि काम ऐसा नहीं होगा तो पैसे से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पैसा लेने के बाद भी ये गारंटी है वो काम हो जाएगा। सारे वर्ग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, शोषित और जितने हमारे छोटे भाई हैं सभी परेशान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परम आदरणीय अखिलेश जी का संदेश है कि पीडीए के द्वारा सब लोगों के पास जाओ, सबको समझाओ और सबको अपनी नीतियां बताओ। ये बात तो है, सरकार चल रही है, पता नहीं किस नाम से चल रही है। उनका मानना तो है कि हमारी सरकार तो राम जी के नाम पर चल रही है, हमें काम की जरूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री की उटपटांग बातें करते हैं, ये समाजवादी गुंडे, ये आम बात है उनके लिए। नौकरियां निकलती है तो वैसा वसूल करने निकलते हैं, ये भी आम बात है उनके लिए। और एक बात तो उन्होंने थोड़े गजब की कर दी, कमाल कर दिया उन्होंने। शामली में अपने भाषण में मंच से वो ये कह रहे थे कि चौधरी चरण सिंह के बाद यदि कोई ईमानदार नेता और किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का कोई नेता है तो वो राणा जी। क्या ये शर्म की बात नहीं है? चौधरी चरण सिंह लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो हमारे सबके नेता थे, हमारे सबके रहनुमा थे, गरीबों के थे, किसानों के थे, सबके थे। आज हमारे यहाँ भी अगर हमारा कोई लगता तो चौधरी चरण सिंह की तस्वीर सामने लगता, हम इसकी निंदा करते हैं। रही आगे की बात, कई वक्ता यहाँ बोले हैं और वो उम्मीदवार नहीं है जगह में, बुरी बात नहीं है, सबका अधिकार है टिकट मांगने। लेकिन मेरा सबसे निवेदन है खासतौर से उन लोगों से है जो चुनाव करना चाहते हैं। मुलायम सिंह यादव की वैसे ही हमारे अखिलेश यादव की वैसे ही नहीं बनेगी मुख्यमंत्री, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हलवा नहीं है जो ऐसे उतर जाएगा। मरने मारने का सवाल है, मौत जिंदगी का सवाल है। अगर इस दफे आप चूक गए तो मुझे नहीं लगता कि अगले टाइम में आपको कोई मौका मिलेगा। मेरा सबसे निवेदन है आप अपना जितना भी हो सके अपनी वोट समाजवादी पार्टी को देकर सफल बनाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवैधानिक व्यवस्थाओं का तारदार करने वाली सरकारें वो सरकारें जो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं के नाम पर देश में आया करती थी। कोई भी सरकार आती है, बदलती है, वर्तमान में रहती है, भविष्य का खाका खींचती है। आज हम विपक्ष में है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं सत्ता पक्ष से कि 10 साल का जो खाका आप लोगों के बीच में थे, किसान की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे, डीजल की पेट्रोल की बात करते थे, देश की सुरक्षा की
भारतीय जनता पार्टी को भेजें और 2027 में समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। बस एक बात कहना चाहूंगा मैं लास्ट में, अनुशासन स्वयं से होता है। अनुशासन को हम कभी दूसरे के अंदर न ढूंढे, अनुशासन अगर ढूंढना है तो स्वयं के अंदर ढूंढे। और जितनी भी जाति के प्रत्याशी जिस भी विधानसभा में है, आप अपने अपने लोगों से मिलें, अपने लोगों को इकट्ठा करें, उनको विश्वास दिलाएं, आप उनके लीडर हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आ जाए तो केवल हर एक विधानसभा में 2 चीजें दिखनी चाहिए। हर एक वोटर से एक बात कहें कि नीला निशान होगा, साइकिल का चुनाव चिन्ह होगा, बीच में पट्टी में जिसका नाम होगा ये मत देखिएगा, सीधा मीटर बटन दबाना, साइकिल को जिताना, जिससे कि हमारे मुख्यमंत्री जी को सबसे बुरा होगा। साथियों, मैं अपनी वाणी को बराम देता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते गढ़मुक्तेश्वर में लगातार प्रयासरत हूँ। 400 बूथों का कैंसर का डेटा हो या बूथ लेवल एजेंट का डेटा हो या एसआईआर से लेकर जो भी प्रक्रिया हमारे गढ़ विधानसभा में गई हो, आप डंडे की चोट पर अपने कार्यकर्ता से। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री श्यामलाल पाल जी मुख्य अतिथि के रूप में आज हापुड़ जनपद में पहुँचे। उद्देश्य सीधा है कि 2027 में चुनाव आने वाला है 27 का, और 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज सभी लोग पीड़ित हैं। आपने देखा अभी आज जंतर मंतर में क्या स्थिति है, क्या प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है। वहाँ सब लोग जो है, जो छात्र हैं, नौजवान हैं, वहाँ इतना बड़ा आंदोलन कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं, नौजवानों ने कभी करा नहीं, क्योंकि आज नौजवान परेशान है। इसलिए वहाँ जंतर मंतर पे आज प्रोटेस्ट चल रहा है। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने जा रही है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो तानाशाही है। इन्हें जो है, जो राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो राम मंदिर में जो चोरी हुई, डकैती हुई, उस मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने जो है जौहर यूनिवर्सिटी पर जो है कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। जबकि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करा है, फेसबुक पे भी तुम्हारे डाला है कि अगर तुम्हारी सरकार चाहे, तो वो तुम्हारी जो है यूनिवर्सिटी बच सकती है। लेकिन इनकी तानाशाही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आजम खान साहब जो है हमारे मुस्लिम समाज से आते हैं और इनका जो है हमेशा इनका मुखौटा रहा है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम की इन्होंने राजनीति करी है। क्योंकि इनका पता है कि 2027 में सरकार बनने इनकी नहीं जा रही है, इसलिए उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का मैं बता रहा हूँ ना आपको। ये तुम्हारे कुछ नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो है हमारे प्रमुख नेता रहे हैं आजम खान साहब, इस वजह से उन्होंने टारगेट करा है। कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट करा है। नीचे का समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ है, पहले भी खड़ी थी, आज भी साथ में खड़ी है। अगर जो भी हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर सकते हैं आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी के लिए और आजम खान साहब के परिवार के लिए, हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन परिवार को करते रहे और आगे भी करते रहे।